मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं सुधीर पांडे, पूर्वांचल। बिहार के उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटा, राबड़ी देवी के बेटा, माने दोनों लोगों के पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री का बेटा जो उप मुख्यमंत्री हैं, वह बयान में कहते कहते पूरे गुजरातियों को ठग कह देते हैं। माने पूरा गुजराती ठग होता है। उनके हिसाब से महात्मा गांधी भी ठग थे, पटेल भी ठग थे, और जितना बिहार में और ये भी समझिए, माने इतना यही कहा जाता है, नौवीं फेल कहा जाता है, तो गलत नहीं कहा जाता है। लेकिन मुख्य विषय वीडियो बनाने का कारण यह था कि आज गुजरात में तारीख है आज ही, और वहाँ के जज ने कह दिया है या तो जेल जाओ, नहीं तो गुजरात, या तो माफ़ी मांगो पूरे गुजरात से। अब आप बताइए कि यह कितना सम्मान मिलेगा इससे पूरे बिहार को और बिहार वासियों को। छोटी छोटी बातों पे बहुत सारी बातें कह दिया जाता है। आज इनका फेसबुक, आज इनका ट्विटर, आज इनका सब कुछ। पूरे बिहार को गुजरात से माफ़ी मांगने की ज़रूरत इनकी एक गलती के वजह से पड़ गई है। यह कितने शर्म की बात है। इस पे कोई आरजेडी का मंत्री, कोई आरजेडी का नेता, कोई आप बिहार के मुख्यमंत्री, कोई जेडीयू का कोई कुछ नहीं बोलेगा। यह बिहार के लिए शर्म की बात नहीं है कि आज हमारे जो पूर्व लालू प्रसाद यादव, जो देश के इतने बड़े कहा जाता है सामाजिक न्याय के देवता, बहुत बड़े, जिनकी माँ अंगूठा टेक बिहार की मुख्यमंत्री बनी, आज उनका बेटा पूरे गुजरात से माफ़ी मांगने जा रहा है। दो ही शर्त है भाई, सीधी सीधी बात, या तो माफ़ी मांगो नहीं तो जेल जाओ। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनकी बिहार की विधानसभा की सदस्यता भी जाएगी और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाएगी और जेल भी जाएंगे। और नहीं तो इस गलती के लिए पूरे गुजरात से माफ़ी मांगना पड़ेगा, जो पूरे बिहार के शर्म के लिए शर्म की बात है। ये आज डेट है, महत्वपूर्ण तारीख था, इसीलिए मैंने कहा कि मैं वीडियो करके बता दूं। यह बोलते 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 क्या बोल जाते हैं, कब क्या बोल जाएंगे, इसका कोई भरोसा ही, अंदाजा ही नहीं रहता है। यह दो तीन जो गुजरात से भागे हुए जो व्यापारी हैं, बोलना तो उनके पास व्यक्तिगत नाम रख के कह देते, बात समझ में आ रही है। अगर प्रधानमंत्री को भी निशाना बनाना था तो निशाना बना देते, कोई दिक्कत नहीं था। गुजरात के मुख्यमंत्री को आपको निशाना बनाना था, बना देते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन पूरे गुजरात को लपेटे में ले लेना, उस गुजरात को जहां कम से कम बिहार के हजारों बच्चे जाके आज के डेट में वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से लाखों करोड़ों रुपया बिहार के समृद्धि के लिए भेज रहे हैं। कुछ लोग तो जाके जब देखते हैं, हम गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, विभिन्न शहरों में जब छठ होता है और छठ वहाँ मनाया जाता है, तो गुजरात का तो त्यौहार नहीं है तेजस्वी जी छठ, कहीं न कहीं त्यौहार तो बिहार का ही है। और अगर बिहार के लोग इतनी संख्या में जाके वहाँ रह रहे हैं, वह भी आज के डेट में गुजराती ही हो गए, तो इतने सारे लोग बिहार से जाके ठगों के बीच में रह रहे हैं, तो कहे नहीं बुला के उनको अपने घर ही काम दे देते, क्या ज़रूरत है। एक बार कह देते कि भैया गुजरात मत जाओ, इसलिए कि सारे गुजराती ठग होते हैं। लेकिन वो ठगवा साहब गुजरात आपके प्रदेश से आगे है कि आपके प्रदेश से पीछे है कमाई के मामले में। अगर सही ढंग से देखा जाए तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपके पूरे परिवार और पूरे खानदान को तराजू पे तौल के एक गुजराती, सिर्फ अंबानी को लगा दिया जाए तो आपको पूरे आपके पूरी संपत्ति मिट्टी सहित तौल के तराजू पे खरीद के ले लेगा। एक गुजराती उन गुजरातियों को ठग कर रहे हैं।
उसकी एक रिलायंस की रिफाइनरी है जिसमें जानते हैं कितने लोग काम करते हैं? कम से कम 10 लाख। पूरा वो उसका जो नेटवर्क है 10 लाख लोग काम करते हैं। आप कितने लोगों को काम दिए हैं? आप जो सपना दिखाए थे कि बिहार को अपने 5 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सिर्फ धीरू भाई अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है उसका टोटल जो पूरे भारत में नेटवर्क है उसमें 10 लाख लोग काम कर रहे हैं। आप बहुत हैंचो किए हैं तो 1,75,000 या 2 लाख के आसपास नौकरी निकाले हैं। वो भी कल निकले, मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह से जाति जनगणना था, कल मुकदमा हो जाएगा, वो अभी रुक जाएगा, चुनाव बाद क्या होगा। लेकिन और एक चीज़ और बता दें, आपको जो विधानसभा में ठीक है कि आप 2 नंबर का पैसा कमा के करोड़ों अरबों घूस लेके, जो घूसे कहेंगे ना उसको, इसलिए कि आपके पिताजी भी 2 नंबर में कमा के और जेल गए थे। आपके ऊपर भी जो लगा है ब्लेम, जो सीबीआई ईडी जो पूछ रही है आपसे, आप तो नाबालिग थे, कोई फैक्ट्री तो खोले थे नहीं, कोई कंपनी तो खोले नहीं, कोई रोजगार धंधा तो कर नहीं रहे थे, लेकिन आपका कई 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो कैसे आया, कहाँ से आया? आप 2 नंबर से कमा के बनाए हैं। लेकिन गुजराती कम से कम जानते हैं, 1 साल में सिर्फ धीरू भाई अंबानी के परिवार कितना टैक्स देता है? आपके कुल बिहार का जो जीडीपी है ना, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, उतना टैक्स एक गुजराती देता है। अंदाजा लगाइए, आपका सकल घरेलू उत्पाद बिहार का है, उतना एक गुजराती देता है। काश हमारे बिहार में भी इसी तरह के उद्योगपति होते तो गुजरात के लोग हमारे पास हम बिहार में काम करने आते, लेकिन फुर्सत कहाँ है आपको इन सब चीज़ों से करने के लिए। इस तरह के उद्योगपति पैदा करना, इस तरह के रोजगार पैदा करना, इस तरह का धंधा पैदा करने वाले लोग आपके प्रदेश से तो बाहर जाके कम से कम लाखों लोग उद्योग धंधा लगाए हुए हैं। वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं, बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं, लेकिन वहाँ तो आपका अलग धंधा है ना। अपहरण उद्योग है, बालू उद्योग है, भू माफिया है, खनन माफिया है, दवा माफिया है, ये सब माफिया आप पैदा कर सकते हैं, उद्योगपति थोड़े पैदा कर सकते हैं। आपने ना किया है, आप ना आपकी माँ की है, ना आपके बाबूजी किए हैं, ना आपके पिताजी किए हैं, ना आपके खानदान में कोई किया है। आपको तो माफिया पैदा करेंगे तभी आपका धंधा होगा, यही आपका रोजगार रहा है। आप पता कर लीजिएगा, बिहार के पिछड़ेपन का कारण भी यही है। अब तो चचा भतीजा हो गए हैं, कोई बात नहीं, जोड़िए जम गया है, खूब तो हो रहा है। रोज रोज अपहरण, बलात्कार, छिनैती, दिनवे में मर्डर, रोड गायब हो रहा है, रेलवे का ट्रैक गायब हो रहा है, कोई फैक्ट्रियाँ लूट ले रहा है, लोग भाग रहे हैं बिहार से। ये सही बात है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आंकड़ा उठा के देख लीजिए। क्योंकि आप लोगों को ज़रूरत क्या है, ओटवा तो ऐसे देगा ही, तो आपके गुलाम तो है ना आपके जाति के लोग। एक वो बड़े भैया का कुर्ता और छोटे भैया का पजामा पहनने वाले वो भी गुलाम है। तो गुलाम मिले हुए हैं तो आप राज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग देश के विकास में योगदान दे रहे हैं उनको गाली देने की जरूरत नहीं थी। सारे लोग आपके गुलाम नहीं हैं। आप मनीष कश्यप को जेल भिजवा सकते हैं, सारे गुजरातियों को जेल नहीं भिजवा सकते हैं। अब पड़ी ना, या तो जेल जाइए और नहीं तो माफी मांगिए। कितना कै गुना पड़ा आपको, शर्म तो आएगी नहीं, हैं तो बेशरम। माफी मांग लीजिए, फिर मैं तो यही सुझाव दूंगा। चलिए क्या करना है, कह दीजिएगा गलती से निकल गए, यही करेंगे ना अब आप। लेकिन शर्म आपको नहीं आती है, लेकिन बिहार वासियों को आती है। इसलिए कि गुजरात से बड़ा अच्छा बिहार का संबंध है। लड़के जाते हैं, उनको बहुत सम्मान मिलता है, बड़ी इज्जत मिलती है, उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा आक्रमण नहीं होता है, और अच्छा पैसा कमाते हैं और अच्छा सेटल होते हैं, और वो लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो कृपया इस तरह के गाली देके
और गुजरात में भी ऐसा वातावरण मत बनाइए। मनीष कश्यप को तो दोषी दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा दोषी ये तेजस्वी है। आज इस आदमी की छोटी गलती से अगर बिहार में इस तरह से, अगर बिहार कोई दूसरे बाहर का व्यक्ति कह दिया होता तो आज ये नंगा नाच रहे होते, घघरा खोल के। और पूरा जितने ये आरजेडी वाले हैं, अरे बिहार को कैसे कह दिया, बिहार को कैसे कह दिया, पूरे बिहार को, पूरा ये इसका जितनी पार्टी है ना, सब के सब आज सड़कों पे लौट रहे होते और अपनी क्या कहूँ, माँ बहन करा रहे होते। लेकिन कोई गुजरात में दंगा नहीं हुआ, कोई किसी ने नहीं किया। इसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, इसको कहते हैं कानून की व्यवस्था, इसको कहते हैं कैसे संचालन किया जाता है। चुपचाप गए थाने में एफआईआर कराए कि इस धारा में दर्ज करिए, यह बयान गुजरात के लोगों को हर्ट करता है, और इस आधार पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया।